जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। देखिए, आपका जो ये प्रश्न है ना, इसके मूल में कहीं ना कहीं कर्म पे बहुत फोकस है आपका, क्योंकि आपने कहा पूरी जिंदगी उसने कुकर्म किए, है ना, और एक भगवान का नाम अंत में ले तो भगवान मिल जाए। ये बात हमारे तर्क वाली बुद्धि से थोड़ी सी लॉजिकल बैठती नहीं है ना, क्योंकि हमको ना तो नाम की महिमा का पता है, ना हमको जो पाप कर्म है उसका कुछ पता है। अनंत जन्मों में भी हम इतने पाप नहीं कर सकते जो कि भगवान के एक नाम की बराबरी कर लें। भगवान की महत्ता, भगवान के नाम की महत्ता को अभी हम बुद्धि से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान ने जो बोल दिया वो सुप्रीम वर्डिक्ट है। भगवान ने यदि कह दिया कि अब छोड़ो उसने क्या किया जिंदगी भर, ये जो हम जो करते हैं ना, हमारे न्याय में अपनों के लिए तो दया छिपी रहती है और दूसरों के लिए करते हैं हम न्याय। यदि गलत काम किया है और मेरे बेटे ने किया है तो लॉजिक बनता है, बेवकूफ़ था, परिस्थितियां ऐसी थी, छोड़ दो, मत दो। लेकिन वही कुकर में दूसरे ने किया है तो ये तो बहुत गलत है, गलत परंपरा पड़ेगी, भाई फांसी होनी चाहिए, है ना। और मैंने किया है, मेरे बेटे ने किया है, तो एक्सक्यूज होने चाहिए। भगवान का जो न्याय है उसमें न्याय भी है और उसमें दया भी है। तो भगवान ने यदि वर्डिक्ट दे दिया कि अंत समय में यदि भगवान का नाम आ गया तो अब आप कैलकुलेशन तो फेंक फाड़ के फेंक दो। आपको तो क्या, आप पापों की गिनती कर रहे हो? आपको अपने जन्मों का याद है क्या? तो कितने से पाप किए हैं आपने इस जन्म में? आपके पास तो भंडार है पुराने जन्मों का। भगवान तो सबको ही भस्म कर रहे हैं, आप कहां चक्कर में पड़ रहे हो? सिर्फ लास्ट में एक नाम ले लो। लेकिन अब कोई इस इक्वेशन में चला जाए कि मैं पाप करूं और अंत में नाम ले लूं, तो ऐसा प्राय नहीं होता, प्राय नहीं होता, है ना, असंभव नहीं है। हाँ, प्राय नहीं होता, है ना। तो उसका स्मरण का विज्ञान बताया, है ना। आप जिस दिन भूत प्रेतों की बात करते हैं तो सपने आपको किसके आते हैं? भगवान श्री कृष्ण के आते हैं। आप भूत प्रेत की बात करते हो, सो फिल्म देखो, उस दिन आपको बंसी बजाते हुए भगवान कृष्ण आएंगे आपके, है ना। या सोशल मीडिया पे कचरा देखो, ब्लू पॉइजन, स्क्रीन टाइम में अपने बढ़िया आप फोड़ो, बुद्धि फोड़ो, उस दिन भी श्री कृष्ण आएंगे। तो क्या विज्ञान है स्मरण का? स्मरण का विज्ञान ये है कि हमारे मन बुद्धि जिस चारे को चुग रहे हैं और लगातार चुग रहे हैं, जो हमारे स्वभाव में पड़ गया है, चांसेज वही है कि हमें वही स्मरण में आए। भगवान ने रूल नंबर 1 और 2 जब बताया, भगवान ने पहले कह दिया अंतकाले च मावेवे स्मरण मुक्तो कलेरो, कह दिया मुझे ही प्राप्त होगा। दूसरे में कह दिया मेरी याद नहीं आई, किसी और की आई तो तू वहीं जाएगा, कर्म के अनुसार तेरे को सुख दुख मिलेंगे, योनि उसके अनुसार मिलेगी। तीसरा, फिर भगवान ने जो करने योग्य तत्व है वो बताया। इसलिए इसलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, इसलिए तू हर समय मेरा ही स्मरण कर। यदि हर समय स्मरण होगा तो चांस है कि अंत काल में भी हमें भगवान का स्मरण। आज अपने सबके घरों में जो बूढ़े बड़े हैं उनकी स्थिति देख लो, सबकी हालत खराब है। कारण कौन है? सबसे ज्यादा कारण तो वो खुद है। अच्छा, उनको 2 रोटी मिल रही है, जगह मिल रही है, सोने की सब काम है। मैं कह रहा हूं उनके हाथ में माला पकड़ा दो आप और उनसे कहो कि आपको 64 माला करनी है डेली। कितनी? 24 घंटे का इंतजाम हो गया उनका। क्या कर लेंगे वो? कोई दिक्कत है करने में? जीव नहीं है, बुद्धि नहीं है। वहां बाहर कोई चीफ गेस्ट बनाए जा रहे हैं, सब जगह रिजेक्टेड पीस हो रही है, पिटाई हो रही है, तो बैठ के माला करो ना आराम से। और माला करोगे और किसी से कुछ बोलोगे नहीं तो आप घर बैठे पूजोगे। देखना आपके वही बेटे जो आपकी बेइज्जती कर रहे हैं वो आपकी इज्जत करते हैं कि नहीं करते, करके देखो। 3 बार वो कहें बेटे वो आवाज दें तो 3 बार कहें तो 1 बार बोलो, टांग देनी नहीं किसी के। तो क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जिंदगी भर का अभ्यास नहीं है। खुद के दुखों के लिए कौन दोषी है? हम खुद हैं। तो इसलिए हमको अभी से आज से ही, अभी से आज से ही भगवान का स्मरण करने का अभ्यास करना। 2 तरीके हैं इसके, जो सुबह भी निवेदन किए। 2 तरीके हैं। मैंने कहा यदि ट्रेन में मुझे किसी मेरे बेटे की इलेक्ट्रॉनिक की दुकान का प्रचार करना, क्योंकि मेरा है, मेरा बेटा है, मेरी दुकान है, तो इसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है।
तो सामने की फैमिली में शादी की बात चल रही है, तो जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं मीठी मीठी बात करूंगा, जैसे ही मौका मिलेगा खट कह दूंगा, अच्छा भाई साहब सोनी वाला ये खरीद रहे हो क्या आप? हमारे यहाँ से खरीदो आप, हमारे यहाँ 2000 सस्ता मिलेगा, चीज़ भी टॉप मिलेगी। कर दिया प्रचार, कर दिया। और उस आधे घंटे के दौरान आपको अपने बेटे की दुकान और बेटे की सामान सब याद रहा। तो जैसे ही आप भगवान का प्रचार का काम का संकल्प लेते हो कि मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे गीता का प्रचार करना है, शादी में, रिश्तेदारी में, सब जगह मैं जहाँ भी मौका मिलेगा मुझे सफलता मिले मत मिले। से डॉक्टर साहब हैं, अब डॉक्टर साहब ने कल 2 घंटे मेहनत करी, बंदा नहीं आया, क्या इनका क्या नुकसान हुआ? इनके तो 100 में से 100 नंबर है, क्योंकि भगवान को फल नहीं देखना, भगवान भाव देख रहे हैं। हो गया काम। तो पहला काम प्रचार का, जिससे कि नाम याद रहे। दूसरा काम नाम जप। 16 माला हमको डेली करनी चाहिए। ये जिस दिन 16 माला नहीं करो उस दिन श्वास मत लो, अगले दिन फिर करो जब ले लेना। हाँ भाई, आप बिजली का बिल नहीं भरो तो बिजली दे देती है क्या RSCB? तो सांस का भी तो कोई बिल होगा। तो इसीलिए 16 माला काउंट की गई हैं। जितनी हम सांस लेते हैं ना 24 घंटे में, उसका ये टैक्स है कितना? 16। ये तो करनी है, एक्स्ट्रा करो तो बहुत अच्छी बात है। जो 16 माला नहीं करता है उसको सांस लेने का अधिकार नहीं है। अब भगवान क्या है कि हमसे प्रेम बहुत करते हैं, इसलिए टेंटी बंद नहीं करते। ये तो कर दें हमारे जैसे कोई बैठा हो तो ऊपर, ठीक है। तो 2 काम करो तो उस समय आपको स्मरण रहेगा भगवान का, कोई समस्या नहीं है। यस डॉक्टर व्यास जी। सर जैसे अभी एक समाचार आया था, एक मगरमच्छ था, वो मंदिर में रहता था, वेजिटेरियन भी था, वो मंदिर के पौंड में ही था, उसका अंत समय वही निकला। हालांकि वो वैसे तो नाम नहीं लेते, तो ऐसे में क्या गति उनकी हो जाती है भगवान में? और दूसरी बात है कि मनुष्य अगर ऐसी गति करे हिरन की, जैसे गति करी भरत जी ने, और वो हिरन बन गए, तो उनको वापस से 84 लाख योनियां करके उसके बाद ही मनुष्य जीवन मिलेगा? कोई जरूरी नहीं है, कोई नियम नहीं है। देखिए हम 84 लाख योनियों में जाएंगे ऐसा कोई नियम नहीं है, सामान्य नियम है ये। स्वामी जी ने दिव्य श्लोक बताए 5, हमने देखे। यदि हम 5 दिव्य श्लोक डेली बोलते हैं तो हमारा मनुष्य जन्म ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ये गारंटी है। ठीक है, अब चाहे हम और कुछ नहीं कर रहे हो, संतों ने बोल दिया, फाइनल है, अथॉरिटी है वो। तो 5 दिव्य श्लोक बोलेंगे तो होगा। किसी भी और योनि से प्राय सामान्य नियम ये है कि परमात्म प्राप्ति नहीं होती, लेकिन अपवाद है, अपवाद है। यदि कोई मगरमच्छ, कोई कुत्ता इस तरह का भाव रखता है, सात्विक वृत्ति दिखाता है, तो वो उसके पुण्य कर्मों के कारण है ना, हो सकता है, कोई खास बात नहीं है। लेकिन सामान्य नियम ऐसा नहीं है किसी भी योनि से भगवत प्राप्ति कर ली जाए, है ना। वो मगरमच्छ है, ठीक है, कोई होगा, मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हो। होते हैं ऐसे, कई कुत्ते होते हैं भगवत कथा सुनते हैं, और कई मनुष्य रूप में कुत्ते होते हैं जो कथा देखते ही बाहर भाग जाते हैं। तो ये तो अलग अलग है कहानी, कोई खास बात नहीं है ना। चलिए, और किसी के मन में? देखो, यदि हमारा बालक अच्छे से मेहनत कर रहा है, गुरु को पता है कि यार ये रात दिन पढ़ाई कर रहा है, तो हो सकता है गुरु जो इन्विजिलेटर है और उसको पता है इसने पढ़ाई पूरी करी है लेकिन ये गलत कर रहा है आंसर, तो हो सकता है वो जाते जाते टल्ली मार जाए, अरे ऐसे नहीं, इससे भाग देते इसको, साढ़े कर गया ना गुरु, गलत है ना ये, लेकिन कर गया ना। तो यदि कोई व्यक्ति पूरे अपने मन प्राण से भगवान के नाम लेने में लगा हुआ है, लास्ट टाइम उसका एक्सीडेंट हो गया, वो कोमा में गया, वो कुछ हो गया, भगवान की जिम्मेदारी बन जाती है कि उसकी जिब्या पे बैठ के उसको स्मरण कराएंगे। हम कितना काम करेंगे? जितनी हमारी कैपेसिटी है, ठीक है। बाकी जिम्मेदारी किसकी बन जाती है? भगवान। उसकी चिंता ही छोड़ दो आप, उसकी चिंता ही छोड़ दो। मैंने कहा ना, यदि हम अपना 16 माला कर रहे हैं, भगवान के प्रचार कर रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, इतना ही तो कर रहे हैं भाई, अब वो जाना है, अब वो जाना है। अब उन पे छोड़ो, पूरे ठेकेदार मत बनो पूरे संसार के, है ना, सब करा देंगे भगवान। मैंने वृंदावन में ही आज से करीब 10 साल पहले जब आए थे परम सद्य तायल साहब के साथ, यहीं पे भगवत निवास के पास एक संत है, मैं भूल रहा हूँ नाम, बहुत 95 साल की उम्र थी, तो मैंने ये बात पूछी थी उनसे, 2012-13 की याद है मुझे। चंद्रशेखर बाबा तो खैर नहीं थे उन्हें उस समय, हाँ नहीं उस समय थे, लेकिन उनसे, हाँ उनसे नहीं पूछी। हाँ मैंने पूछा, मैं कि कोई आदमी कोमा में चला गया, रात और दिन 64 माला कर रहा है, खूब भगवान का भजन कर रहा है ना, उसको कैसे स्मृति होगी? तो उनके मुँह से ये निकला, संतों की बातें शास्त्रों से ही विलक्षण होती हैं, उनके मुँह से ये निकला कि जो रात और दिन भगवान के काम में लगा हुआ है,
है, स्मरण में लगा हुआ है, भगवान उसकी जिब्बे पे खुद बैठ जाएंगे एंड टाइम पे। है? क्यों चिंता करनी है भाई? एक लौकिक माता पिता ही अपने बच्चे का इतना ध्यान रखता है, वो तो परम पिता है हमारे, क्या वो हमें हमारा ध्यान नहीं रखेंगे? रखेंगे। समय में जैसे स्मरण भगवान का करते हैं तो भगवान अपने चरणों में धाम देते हैं। तो एक तो जो अंत समय में स्मरण करता है उसको प्रभु के चरणों में मिलती है जगह, और एक साधु संत या कोई भी महात्मा होते हैं जो हरदम भगवान का स्मरण करते रहते हैं, उनको भी भगवान के चरणों में वो जगह मिलती है। तो जब दोनों को एक जगह मिलती है भगवान के चरणों में, तो श्रेष्ठ कौन हुआ? तो देखिए, हाँ, ये प्रश्न आया, सेठ जी के सामने आया था ये प्रश्न। स्व कल्याण से दूसरों का कल्याण बेहतर है, ठीक है? जैसे कि योगेश जी परम सेवा करते हैं, इनकी पूरी टीम है। अब आप सोचो, जो आदमी अपनी नौकरी छोड़ के, अपना कंफर्ट छोड़ के, और जो मरणासन स्थिति में है, उसके यहाँ 4 घंटे 6 घंटे रात को, दिन में, दोपहर में नाम सुना रहा है। क्यों नाम सुना रहा है? जिससे कि इसका जब प्राण छूटे तो ये भगवान नाम सुने और ये भगवान के धाम को जाए। सेठ जी ने इसको सेवा नहीं, इसको परम सेवा का। हम जो करते हैं सारे काम वो सब सेवा में है, इसका नाम क्या दिया सेठ जी ने? अब मैं आपको एक निवेदन करता हूं कि यदि एक भी परम सेवा आपकी सफल हो गई मतलब आप परम सेवा कर रहे हैं और उस समय उसने प्राण छोड़ दिए, यानी वो भगवान को चला गया, तो बताइए आपका पतन हो सकता है क्या? भगवान होने देंगे पतन? आपके बच्चा जो खोया हुआ है 3 दिन से, मर गया, गिर गया, कट गया, कुछ पता नहीं है, उसको कोई आदमी लाके आपको दे दे, आप उसका अच्छा करोगे बुरा करोगे? तो भगवान अपन से भी कमजोर हैं क्या? आपने उसके बच्चे को, जो करोड़ों जन्मों से उससे बिछड़ा हुआ है, उसके बच्चे को उसके पास भेज दिया, आप निमित्त बन गए, तो अब आपकी दुर्गति होने देंगे भगवान? नहीं होने देंगे। तो इसलिए गीता प्रचार बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए गीता प्रचार पे हम नंबर 1 जो फोकस देते हैं वो गीता प्रचार पे देते हैं। हमारी कोई क्षमता नहीं है, हमारा कोई अनुभव नहीं है, हम कोई ठेकेदार नहीं है, हम तो ये है कि भगवान की वाणी है। गीता के अंत में तीनों योग बताने के बाद भगवान ने ये बात कही, तीनों योग बताए भगवान ने, और फैक्ट बताए। अभी हम चर्चा करें, हम कर्म योग कर नहीं सकते, हम ज्ञान योग कर नहीं सकते, हम भक्ति योग किसी के लायक नहीं है हम। हाँ, एक काम हम कर सकते हैं, क्या? भगवान की बात को भगवान के जनों तक हम पहुंचा सकते हैं निष्काम भाव से। सकाम भाव होने पर यह नहीं माना जाएगा। तो भगवान कहते हैं, यदि मेरी बात को तुम निष्काम भाव से दूसरों को पहुंचाते हो तो मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्रसन्न होता हूं। इतना प्रसन्न मैं किसी से भी ना तो हुआ और ना होऊंगा। परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज ने जब इस श्लोक का अर्थ किया तो उन्होंने कहा कि जितना भगवान गोपियों से भी प्रेम नहीं करते, उतना ज्यादा प्रेम वो उससे करेंगे। बताओ कैसी बात है? न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चन में प्रिय कृतमा भविता न च में तस्मात् धन्य प्रिय तरो भुवि। कैसी बात कही भगवान ने। तो गीता प्रचार किसका कल्याण है? हमसे साधन तो कुछ हो नहीं रहा, हमसे कुछ हो नहीं रहा, क्या करें? हम दूसरे को लगा दें। अब एक चीज बताओ, आपने एमबे का बिजनेस किया है? नाम सुना है? हम तो कर्म ठोक गए, लेकिन हमने किसी ऐसे व्यक्ति को जोड़ दिया एमबे में जो डायमंड हो गया, तगड़ा बिजनेस कर दिया। अब बोलो उसकी रॉयल्टी आई नहीं आई मेरे पास, तो मेरा तो फोकट में काम हो रहा है भैया। काम कौन कर रहा है? अब आपने मान लो 8-10 आदमी जोड़े, उसमें से एक व्यक्ति ऐसा निकल गया जो भगवान का बड़ा जबरदस्त प्रचार कर रहा है, तो आप तो बैठे ही खाओ ना भाई। मौज उड़ गई आपकी तो। जी धन्यवाद प्रभु। मेरा प्रश्न तो नहीं है, क्योंकि मैं अपनी पात्रता लेकर आया हूं एक विद्यार्थी के रूप में, और पात्रता के अंदर प्रश्न नहीं होता। मेरा एक निवेदन है। मेरा नाम रणजोत सिंह है और मेरी जन्मभूमि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, गीता भूमि कुरुक्षेत्र है। उसी पीपल के पेड़ के नीचे, जो उस पीपल की संतान पेड़ है जहाँ पे भगवान ने ज्ञान दिया था, उसी पीपल के पेड़ से लटकते हुए हम खेल के बड़े हुए हैं।
और किसी मीडिया के किसी खास विशेष कार्य से, पर मैं उसका परिचय अपना नहीं दे दूंगा। मेरा सिर्फ आपसे निवेदन है, आप गीता का प्रचार कर रहे हैं कि ऐसे ग्रंथ का प्रचार कर रहे हैं, अगर मैं भूमि की बात कहूं तो वो मेरी भूमि से जुड़ी हुई है। कृष्ण यहाँ पर प्रेमी है, जिन्होंने प्रेम सिखाया है, पर जहाँ कर्मयोगी है तो वो कुरुक्षेत्र में जाके वो कर्मयोगी हैं। आप, मुझे, मैं कहीं भी जाता हूँ तो लोग पूछते हैं, अच्छा वहाँ की भूमि लाल है, वहाँ की भूमि लाल है क्या, उसमें खून समाया हुआ है? कोई कहते हैं कि वहाँ युद्ध से जुड़ा हुआ, कि वहाँ नरसंहार हुआ था। रशिया के अंदर इसका प्रचार हुआ कि जिस भगवान ने युद्ध करवाया तो उसके ऐसे भगवान का नाम क्यों लेना। मेरा केवल आपसे एक निवेदन है प्रभु, जैसे भगवान ने मनुष्यों की गति के लिए गंगा जी को उतारा था, हरि ने उतारा था, महादेव ने गंगा जी को उतारा था, मुझे लगता है कि समय के साथ जब हम अपग्रेड होते हैं तो सृष्टि भी अपने आप को अपग्रेड करती है, और उस समय अपग्रेडेशन की आवश्यकता थी। तब गीता जी के लिए को भी धरती पर उतारना, स्वर्ग से उतारना था गीता जी को। तब नारायण रूप में परमात्मा ने यहाँ पर नर रूप में जन्म लिया, लेकिन जब गीता जी को उतारना था तो उनका वेग इतना था कि जो परमात्मा को नारायण रूप में आना पड़ा, और तब धरती पर वो गीता जी को लेकर आए। और मुझे लगता है उससे बड़ा कोई इवेंट नहीं हो सकता। गीता जी का कार्य क्या है? मोक्ष देना, और करोड़ों करोड़ों आत्माओं को एक ही पल में धरती पर आते ही उस महाभारत का जो, मेरा प्रश्न नहीं कर रहा मैं आपसे इतना निवेदन है कि जब आप प्रचार करें तो हम उसे युद्ध ना कह के उसे आप एक बिग इवेंट कहें कि मोक्ष का वो सबसे बड़ा एक उत्सव था जो वहाँ पर हुआ। मेरा ये आपसे निवेदन है। इन शब्दों के हेरा फेरी में ज़्यादा मत उलझो आप, है ना। युद्ध को क्यों डेरोगेटरी मार्क बना रखा है आपने? युद्ध से ऐसी क्या एलर्जी है आपको, हैं? जिसको कृष्ण ने जिया है और आप कृष्ण की कुरुक्षेत्र की भूमि में कह रहे हैं वो मेरी है और मेरे कृष्ण है, तो कृष्ण तो सारे ही आपके हैं, उनका युद्ध भी आपका ही है। युद्ध की जगह इवेंट कहो, ये क्या मिशन है? क्या हो जाएगा इससे? चलिए हम 800 करोड़ लोग अब इवेंट कह रहे हैं, तो अब बताइए क्या करना है? ये क्या सोच है? मतलब मुझे समझ नहीं आया, ये सब समय की अपव्यता है। क्या मतलब है इसका? भगवान ने युद्ध कहा गीता में, यदि युद्ध है तो वो कैसे खराब हो सकता है? अब रसिया के लोग क्या कह रहे हैं और उनकी क्या समझ है, उससे हमें क्या लेना देना है? सत्य तो कभी हमेशा सत्य ही रहेगा, और युद्ध तो हम चाहे चाहे नहीं चाहे, युद्ध तो 24 घंटे हम लड़ ही रहे ना। और हम युद्ध से भागने वाले लोगों ने तो सनातन धर्म का नाश कर दिया। आज हम चारों तरफ से पिट रहे हैं, और आज हम जिस पोजीशन में खड़े हैं इसके कारण क्या है? इसका कारण यही है, सिक्योरिटी जोन, सेफ जोन, कंफर्ट जोन। युद्ध जीवन का अपरिहार्य पार है। क्या आप क्या समझते हो कृष्ण के लिए आसान रहा होगा? मैंने कहा ना सुबह, 56 करोड़ यदुवंशी। कृष्ण कहते नहीं, ये सीन निकाल दो पिक्चर से, ये ठीक नहीं है। लंका में कितने कांड है? सॉरी, रामायण में कितने कांड है? लंका कांड हटा दो यार, अच्छा नहीं लगता मुझे वो खून मार काट। सुंदर कांड रख दो, बस हो जाएगी रामायण पूरी। आप गीता को थोड़ा सा सीखिए, पढ़िए, बजाय कि, मैंने आपको बुरा तो नहीं लगना चाहिए, बजाय कि आप क्या समझ रहे हैं गीता के बारे में उसको सबको बताने के बारे में, है ना। आप खुद गीता की थोड़ा डीप डाउन जाइए। और परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने जो गीता, आपने साधक संजीवनी पढ़ी है? मैं जो पूछ रहा हूँ जो जवाब दे दो यार, मुझे क्या है, मतलब ऐसे बहुत सिंपल होना चाहिए आदमी को, है ना, बजाय घुमा फिरा के। मैं पूछ रहा हूँ साधक संजीवनी पढ़ी है? तो पढ़नी चाहिए। आप कुरुक्षेत्र के हैं, आप पढ़िए साधक संजीवनी, और पूरी साधक संजीवनी को पढ़िए 6 महीने में, 8 महीने में। उसके बाद आपकी बात बोलना हम सुनेंगे अच्छे से। अपमान कतई नहीं है। अभी आप मान अपमान से थोड़ा उठो यार ऊपर। अभी हम गीता की फैमिली हैं, ऐसे मान अपमान, हम तो एक दूसरे का सम्मान करने के लिए नहीं आए यहाँ, ठीक है। हम जीवन का सत्य जीने आए हैं यहाँ। उसमें मान भी होगा तो होगा, और अपमान भी होगा तो होगा। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये मान अपमान। जरा इससे ऊपर उठ के जरा सत्य की तरफ चलें। मेरा निवेदन सिर्फ इतना सा है कि मेरे दिमाग में गीता की जो सोच है मैं उसको सब जगह नहीं अप्लाई करूं। हम लोग यहाँ, मैंने पहले सेशन में नहीं बताया, हम लोग यहाँ अपने मन की बात कहने के लिए ऑथराइज नहीं है। संतोष गुप्ता गीता के किसी श्लोक के बारे में क्या समझता है वो कुआं में जाए। मेरे दिमाग से गीता की क्या परिभाषा और गीता क्या करेगी वो कुआं में जाए।
यहाँ हम वही बात बता रहे हैं जो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने उस गीता के श्लोक के बारे में कही है। यदि हम पर्सनल बात करेंगे, आप अपनी बात करेंगे, मैं अपनी बात करूंगा, तो ये सारा ऑर्गेनाइजेशन कहीं और ही चला जाएगा, क्योंकि हमें अनुभव नहीं है, हम बुद्धि के दम पे बात कर रहे हैं। आप भी और मैं भी, मैं शामिल कर रहा हूं। इसलिए आपको और मेरे को दोनों को क्या करना चाहिए? आपको और मेरे को दोनों को ये करना चाहिए कि हम स्वामी जी ने जो कहा है उसको नंबर 1 पे रखें, और हमारे मन में जो चीज़ें आ रही हैं उसको थोड़ा बाद में रखें। हाँ, उसमें यदि कोई शंका है उसको पूछ ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब मेरी बात सही है, इस मताग्रह को आप छोड़ दें, है ना। मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा था कि स्वामी जी ने बोला शम दम। मेरा नाम प्रभास जायसवाल है, मैं लखनऊ से हूँ, और उन्होंने यही बोला है शम दम उपरम तितिक्षा। तो तितिक्षा से ही ऊपर उठने के लिए उन्होंने बोला है कि गीता का पूरा उन्होंने संस्करण निकाला है। तो ये पढ़ना चाहिए। जब आत्मसात करेंगे तो आपको भाव और भावार्थ दोनों निकल के आएगा। थोड़ा सा हम डीप डाउन करें, है ना, पढ़ें, अच्छा लगेगा उससे, बजाय कि ऐसे तो गीता सेमिनार में आने के बाद क्या फ़ायदा है फिर हमें, ना। पढ़ें पहले। साधक संजीवनी एक ऐसा ग्रंथ है, हमारी किस्मत है कि हमें ये मिल रहा है देखने को। मैं आपको वैसे नहीं कह रहा हूँ, साधक संजीवनी एक ऐसा ग्रंथ है जो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमको ये देखने को मिल रहा है। लेकिन सिर्फ देखो ही मत, इसको पढ़ो, और जीवन के जितने भी काम हैं, शादी करना, बच्चे पैदा करना, मकान बनाना, बिजनेस करना, उन सबसे जरूरी काम है ये, उनको टाल दो और पहले इसको पढ़ लो। आपको अतिशयोक्ति लगेगी, लेकिन मैं फिर भी निवेदन कर रहा हूं, मेरी बात मान लो। कोई पता नहीं जीवन कितने दिन का है, इसको पढ़ो तो सही। जीवन कितना फूल की तरह सुंदर होगा, सब काम किस तरह से होंगे हमारे, बिल्कुल अलग चीज़ है भाई। गीता बहुत अलग चीज़ है। गीता हमारे जीवन में आएगी, जीवन बहुत सुंदर बनेगा। चलिए, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, जय राधा रमण हरि गोविंद जय 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 गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तं नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो राधा गोविंद देव सरकार की, अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, मीरा के गिरधर नागर की, सूर के घनश्याम की, वृष भानुसुता राधा रानी की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जानकी माता की, गौ माता की, धरती माता की, साधक संजीवनी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सब संतों की, सब भक्तों की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, वृंदावन धाम की, आज के आनंद की जय हो। हरे कृष्णा।